अखिलेश यादव हिंदुत्व की लड़ाई तो लड़ते ही नहीं हैं। अखिलेश यादव जी के पिताजी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। सरजू का पानी लाल हो गया था। कितने लोग मारे गए थे उनकी संख्या नहीं है। तो वो हिंदुत्व की लड़ाई तो लड़ते ही नहीं है। तो उनको अगर निमंत्रण नहीं गया होगा तो उसमें दुख की बात कोई नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार प्रयास क्या करती है कि लोगों को 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाकर रखा जाए ताकि ये चुनाव में इस्तेमाल हो सके। उनके लिए और क्यों व्यवस्था नहीं की जाती है? मोदी शिवपाल यादव जी भूल गए कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो शिवपाल यादव जी भी उस समय थे। जब जनता पार्टी की एक नेक पहल है जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार अलर्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट दवा लिखा जाता है, बाहर के मेडिकल स्टोर से लिखा जाता है, जिससे गरीब परेशान हो जाते हैं। लगातार शिकायतें आती है, उसके बाद कोई सुधार नहीं होता और डिप्टी सीएम लगातार दौरे पर रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारी डॉक्टरों को। तो इस पर अब क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसमें सरकार की गलती है या कर्मचारियों की? गोलियां बरसाई गई थी कार सेवकों के ऊपर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। 22 जनवरी को रामलला के घर का उद्घाटन है, यूँ कहा जाए तो राम मंदिर का उद्घाटन है और देश में खुशी का लहर है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद राजेश कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद वाराणसी। जी। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो इसको लेकर विपक्ष के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं और निगेटिव फैला रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष तो इसीलिए बना ही है। अब विपक्ष के लोग विपक्ष अब रह कहाँ गया है। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, कई सीट पा रही है। अब तो सांसदीय का चुनाव सामने है, तो 10-5 सीट पाएंगे कांग्रेस के लोग। और विपक्ष का काम है वो फैलाना। राम मंदिर भगवान की बात है। भगवान कितने वर्ष बाद कितना बलिदान हुआ है आप लोग जानते हैं। बहुत बलिदान होने के बाद आज राम जी 22 जनवरी को अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो रही। अगर कोई हिंदू होगा तो निश्चित रूप से खुश होगा। अब जो लोग खुश नहीं होंगे उसको हम हिंदू नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, देश में खुशी का लहर है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण देना चाहिए था? अखिलेश यादव को नहीं दिया गया है और लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये जो है कि लगातार हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही, लोगों को साथ लेकर नहीं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश यादव हिंदुत्व की लड़ाई तो लड़ते ही नहीं हैं। अखिलेश यादव जी के पिताजी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। बहुत लोगों सरजू का पानी लाल हो गया था। कितने लोग मारे गए थे उनकी संख्या नहीं है। तो वो हिंदुत्व की लड़ाई तो लड़ते ही नहीं है। तो उनको अगर निमंत्रण नहीं गया होगा तो उसमें दुख की बात कोई नहीं है। लेकिन अभी सपा के नेता शिवपाल यादव का बयान आया है कि अगर हमारी सरकार होती तो राम मंदिर हम भी बनवाते हैं। एक कोर्ट ने बनवाया है और भाजपा वाले जो है कि वाहवाही लूट रहे हैं। ये शिवपाल यादव जी भूल गए कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो शिवपाल यादव जी भी उस समय थे जब गोलियां बरसाई गई थी कार सेवकों के ऊपर। तो इससे दुख की बात तो कुछ है ही नहीं। जब गोली बरसाए थे तो शिवपाल यादव भी पूरा कार्यभार देख रहे थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। तो जो कह रहे हैं एकदम गलत बात हो, कभी नहीं बनवाते और जो कह रहे हैं वो निराधार है। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वे राम मंदिर है और राम मंदिर के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जबकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, चरम पे है और लोगों में काफ़ी रोजगार को लेकर युवाओं में समस्या क्रिएट है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर फेल है। बस राम मंदिर के नाम पर सियासी कर रही है। एकदम गलत बात है। गरीबों के हित के विषय में सोचा जाता है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, आपको मालूम है। सबको पक्का आवास दिया गया है। उज्ज्वल योजना के विषय में आप जानते ही हैं कि सबको गैस सिलेंडर दिया गया है। तो रोड की स्थिति आप देख ही रहे हैं कितना विकास हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। विकास की लहर है पूरे देश में। जब विकास कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी ही, मजबूत रहेगी। अभी अध्यक्ष जी ये बताइए कि आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को
राशन दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इनके लिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का कोई हर तरह से अभाव है। जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार प्रयास क्या करती है कि लोगों को 80 करोड़ लोगों को गरीब बना कर रखा जाए ताकि ये चुनाव में इस्तेमाल हो सके। उनके लिए और क्यों व्यवस्था नहीं की जाती है? मोदी गलत कर रहे हैं। आपको मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल में जिसे जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी हो गई है, वहाँ दवाई की भी मुफ्त व्यवस्था है। ये कहना गलत है कि नहीं कि शिक्षा की स्थिति आप देख ही रहे हैं। प्राइमरी स्कूल मॉडर्न बन रहा है, प्राइमरी स्कूल मॉडर्न बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है। प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो शिक्षा की स्थिति आप जानी गए, स्वास्थ्य की स्थिति जानी गई। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें दवा भी मुफ्त है, सारी व्यवस्था मुफ्त है। गरीबों को 5 लाख का वो जो कार्ड बन रहा है, वो आयुष्मान कार्ड, वो सबको मिल रहा है। नेताजी, भारतीय जनता पार्टी की एक नेक पहल है जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार अलर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट दवा लिखा जाता है, बाहर के मेडिकल स्टोर से लिखा जाता है, जिससे गरीब परेशान हो जाते हैं। लगातार शिकायतें आती हैं, उसके बाद कोई सुधार नहीं होता और डिप्टी सीएम लगातार दौरे पर रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारी डॉक्टरों को। तो इस पर अब क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसमें सरकार की गलती है या कर्मचारियों की? सरकार की तो कोई गलती है ही नहीं। अगर कर्मचारी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार बहुत सख्त है, अगर कोई भी दोषी मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी जानकारी हमको नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, आप लोग कोई प्रमाण ऐसा देंगे तो हम लोग भी ऊपर तक पहुंचाएंगे। और योगी सरकार सख्त है। जो भी कबीर चौरा इसके आप देख सकते हो उदाहरण है। तो अगर ऐसा उदाहरण है, आप लोगों के पास कोई साक्ष्य है, आप लोग देंगे तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जो भी कर्मचारी उसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। चलिए, हम आपको दे देंगे। लेकिन अभी एक राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि एक हिंदू संगठन के नेता जो है कि अपने ही लोगों से ईमेल आईडी भेज के ईमेल करवाते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट हमें धमकी देते हैं राम मंदिर उड़ाने के लिए, एसटीएफ चीफ को उड़ाने के लिए, और खुद योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। और जबकि खुद हिंदू संगठन है और लगातार ये हिंदू मुसलमानों को बांटने का प्रयास करें। इन जैसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार तो सख्त है। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। अगर कोई भी ऐसा कृत्य करेगा तो उनके खिलाफ सरकार सख्त है। जो भी ऐसा कृत्य करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार निश्चित रूप से करेगी। अभी आप बता रहे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई लगातार करती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीएचयू में जिस तरह से एक छात्रा का गैंगरेप हुआ था उसके साथ, और तीनों भाजपा आईटी सेल के निकले, तो उन पे आज अभी तक किसी नेताओं ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो इस पर क्या कहा समझा जाए कि भाजपा के भी नेता और हिंदू संगठन भी उनको कहीं ना कहीं प्रयास दे रहे हैं कि आप इस तरह की हरकत करते जाए, हम आपको बचाते रहेंगे। 2 महीने तक बचाया गया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बचा नहीं रहा था। पुलिस जांच कर रही थी। वो जांच में पुलिस निष्पक्ष जांच करती है। योगी सरकार में जो हमारी पुलिस विभाग है एकदम निष्पक्ष जांच करता है। जांच करते करते उनको पकड़ लिया। लेकिन अध्यक्ष जी, इन्हें यहाँ से चुनाव प्रचार के लिए भी 5 राज्यों का जब चुनाव प्रचार था तो उन्हें भेजा गया था, जिसका परिणाम आप लोग को आया है। और आप लोग एकदम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि अब हम लोग 2024 में बेहतर करेंगे। तो इसमें कुछ भाजपा नेताओं का भी मिलीभगत है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार जो भी संलिप्त रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी निश्चित रूप से, उसमें कोई शक नहीं है। सर, 2024 को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? इस बार राहुल गांधी का जो प्रयास है कहीं ना कहीं रंग लाने वाला है और बोल रहे हैं कि सरकार में इस बार कांग्रेस जरूर आएगी। वो राहुल गांधी जी का सपना है। ये भारतीय जनता पार्टी 400+ सीटें जीतेगी। अभी देखिए, हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी जुड़ चुके थे। अभी इन्होंने जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर सफल है और बेहतरीन काम कर रही है। और राम मंदिर को लेकर इन्होंने कहा है कि राम मंदिर लगातार 500 सालों से लगभग रामलला को घर नहीं मिला था, आज घर मिला है और हिंदुओं में काफ़ी खुशी की लहर है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।